हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित हेडमास्टर परीक्षा संस्कृत 2021 का क्वेश्चन पेपर। इसमें 150 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1 से लेकर 150 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बलबन को नाइब ए मुमालिक का पद किस शासक के शासनकाल में प्राप्त हुआ? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बैरम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसे उत्तर दिनांक चेक कहा था, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ऑप्शन नंबर 1, किस्ट मिशन को। ऑप्शन नंबर 2, यंग हस्बैंड मिशन को। ऑप्शन नंबर 3, कैबिनेट मिशन को। ऑप्शन नंबर 4, साइमन कमीशन को। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दोस्तों 2 सूचियाँ दी हुई है। एक सूची में स्थानों के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में संबंधित राज्य की सूचियाँ दी हुई हैं। आपको इनको मिलान करना है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जिस ऑप्शन में आप सबसे ज़्यादा श्योर हो उसी को टिक करना चाहिए। तो इसमें आपको पता हो कालीबंगा राजस्थान के अंदर है, तो आप नीचे ऑप्शन में देखिए डी में फर्स्ट। तो डी में फर्स्ट 2 में ये तो ऑप्शन नंबर 4 कट गया और ऑप्शन नंबर 2 कट गया। इसके अलावा आप नेक्स्ट को जाइए। आपने धोलावीरा अगर पढ़ा हुआ है तो ये गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर बी में 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी में 4 केवल फर्स्ट में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोखरी यूप अभिलेख 238 ईस्वी निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, बडली। ऑप्शन नंबर 2, बरनाला। ऑप्शन नंबर 3, बड़वा। ऑप्शन नंबर 4, बैराट। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, बड़वा। और यहाँ से 3 मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए थे और ये कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को उदयपुर में लिखा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला शैली से सर्वाधिक प्रभावित हुई है? दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयपुर शैली, जिसे डूनार शैली भी कहा जाता है, और यही मुगल चित्रकला शैली से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे शहर दिए गए हैं और उनके सामने चित्र दिए गए हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। तो आपको पता है कि जो जसवंत तड़ा है वो जोधपुर में है, तो बी में थर्ड। तो सबसे पहले बी में थर्ड देखेंगे, तो बी में थर्ड केवल ऑप्शन नंबर 3 में ही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला हत्याकांड के दिन। ऑप्शन नंबर 2, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दिन। ऑप्शन नंबर 3, भारत विभाजन के दिन। ऑप्शन नंबर 4, बंगाल विभाजन लागू होने दिन। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, बंगाल विभाजन लागू होने दिन, और ये 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब संपन्न हुई? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1887 में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शिवनारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है। दोस्तों, राजस्थान की बनास संस्कृति ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपाजी एवं करपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए? रूपाजी और करपाजी नामक 2 किसान बेगू किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंश जो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यादव वंश अलाउद्दीन के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने औपचारिक रूप से कब आत्मसमर्पण किया? दोस्तों, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में 2 सितंबर 1945 को समर्पण किया था। दूधवा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? दूधवा आंदोलन बीकानेर राज्य से संबंधित है। धुले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सारनाथ। औद्योगिक क्रांति के दौरान सड़क निर्माण का नया तरीका निम्न में से किसने खोजा? दोस्तों, इसका आंसर मकादम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? प्रतिहारों की सर्वाधिक पुरातन शाखा मंडोर मानी जाती है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में स्थित है? दोस्तों, ये जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट संकट के समय ब्लैक मंगलवार घटना कब घटित हुई? ब्लैक मंगलवार घटना 29 अक्टूबर 1929 को घटित हुई थी। 1882 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में स्थित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? दोस्तों ये भटनेर से प्राप्त हुई है और भटनेर हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? दोस्तों ये केलवाड़ा कस्बे में आयोजित होता है, जो कि बारां में स्थित है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम है, जो कि नागौर से संबंधित है। अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में से किस रचना से प्रेरित थी? दोस्तों ये आनंद मठ से प्रेरित थी, जो कि बंकिम चंद्र द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा अल सन्नी बेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लेखक दिए गए उनके सामने ग्रंथ दिए गए हैं, आपको बताने इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 8 सुलेमल मिशन वंशोदय। दोस्तों यही सुमिलित नहीं है, बाकी सब सुमिलित है। सूर्यमल मिशन ने वंश भास्कर की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाइयान भारत आया था। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है और यही सत्य है, बाकी सब कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा की हत्या हुई, राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में हुई थी, उसके पुत्र उदा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। हरिशरण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है? दोस्तों हरिशरण द्वारा जो रचित प्रयाग प्रशस्ति है उसकी भाषा संस्कृत है, और ये हरिशरण समुद्रगुप्त का राजकवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा दी गई है? ये शिल्पादिकारम में दी गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। साबरमती आश्रम से सागर तट के दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 8 महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य है? सुशील वाद्य है सतारा है, बाकी सब तत्वाद्य है। नीचे महाजन पद दिए हुए उनके सामने राजधानी दी हुई है, आपको इनमें सुमिलित करना है। तो दोस्तों मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, सही है। चंपा की राजधानी अंक की राजधानी चंपा थी, ये भी सही है। वत्स की राजधानी कौशंबी, ये भी सही है। अवंती राजधानी उज्जैनी, ये चारों सही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचरण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपीलाल यादव ठाकुर देशराज एवं रेवती रमन उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहे? दोस्तों ये राजस्थान के भरतपुर प्रजामंडल से संबंध रहे थे। कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? दोस्तों कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली कोटा थी। ये किसने कहा, यदि रूसो न होता तो फ्रांसीसी क्रांति थी संभव न होती? दोस्तों यह कथन नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। निम्नांक में से कौन सा राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के अध्यक्ष नहीं थे? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक गहलोत। ये उस समय लोकसभा के सदस्य थे 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान एवं समय निर्दिष्ट करता है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है? दोस्तों इसका आंसर शारदा भार्गव। शारदा भार्गव राजस्थान में राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। वह अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा। वह बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग का हकदार होगा। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, ये चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नांकित में से किसे समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? दोस्तों ये जो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है वह नियम समिति व नियम उप समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म मूल कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है? त्याग स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का, ये सही है। निर्माण भारत के सभी लोगों में समरसता और समान प्रोदक, ये भी सही है। परीक्षण, दोस्तों ये नहीं है,
ये गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली? दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने भी ली थी, एच डी देवगौड़ा ने भी थी, इंदिरा कुमार गुजराल भी और मनमोहन सिंह भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कथन भी सत्य है और जो थर्ड कथन है वो भी सत्य है और फोर्थ कथन भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेया सिंगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी सोसाइटियां विषय है। दोस्तों ये समवर्ती सूची के विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना मार्च 2021 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्वरूप सिंह। निम्नलिखित में से राज्य की नीति के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 49, 40 संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन नंबर ए सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर अवशिष्ट करना चाहते हैं, इसके लिए उसे जरूरी है? दोस्तों इसके लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यशोदा देवी राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी। मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई। निम्नलिखित में से किस विषय पर विधान पूर्व स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंध अधिरोपित करने वाले राज्य विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 के लोकसभा के साधारण निर्वाचन में सबसे अधिक सीटें हासिल करने वाला राजनीतिक दल कौन सा था? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जनता पार्टी को उस समय सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद उसी अवस्था में प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग न हो और उसका सत्रावसान भी न हुआ हो? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 75 थी। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के प्रावधानों में संशोधन किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 19वीं धारा में संशोधन किया गया। 2019 के एज ऑफ डूइंग बिजनेस सेंसिंग में भारत का कौन सा स्थान था? दोस्तों इसमें भारत का 63वां स्थान था। वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम अनुमानों प्रचलित मूल्यों के अनुसार सेवा क्षेत्र का राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान है? दोस्तों राज्य घरेलू में राजस्थान का योगदान 45.43%, ऑप्शन नंबर 2 है। राजस्थान में 2018 के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहल है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल बी, केवल आजीविका कवच बीमा योजना पशुपालन विभाग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा संबल के तहत शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते को संशोधित कर फरवरी 2019 से प्रभावित किया गया, जो कि है 2019 में किया गया था। तो उसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, लाभार्थियों के लिए 3,000 रुपये प्रति महीना और महिलाओं के लिए 3,500 रुपये प्रति महीना निर्धारित किया गया था। निवेश बंधु पोर्टल का संबंध जिस क्षेत्र से है वह है? निवेश बंधु पोर्टल का संबंध खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से है। निम्नलिखित में से
भारत सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि सुधार कानून 2020 में शामिल नहीं है। आवश्यक सेवा संशोधन अधिनियम 2020 कृषि जो नियम है 3 उनमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। निम्नांकित में से भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का लिंगानुपात अनुपात की दृष्टि से आरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों आपको सब पता है कि केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड तो कट हो गए। इसके अलावा बचे हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा है, फिर छत्तीसगढ़ का है, उसके बाद तमिलनाडु का है, उसके बाद केरल का है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र सकल वर्धित मूल्य में एक अपवाद हिस्सा है जिसका अंश वित्तीय वर्ष 2012 में 2.3% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021 में 2.7% हो गया है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और उपयोगिता की सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में चौथे अग्रिम भुगतान के अनुसार देश में अनुमानित कुल खाद्य उत्पादन है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 308.65 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 2018-19 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, 5.8% रही है। 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रदान करती है? दोस्तों ये लाभार्थियों को बैंक खातों में 3 किस्तों में 6,000 रुपये की राशि प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। भारत में प्रावधानिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर अनुमानित है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1,34,226 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर किसकी है? दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर उदयपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में राज्य किस शहर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दोस्तों जयपुर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन कंट्री का अवार्ड मिला है। अम्ब्रेला योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मंत्रालय विभिन्न अवयव योजनाओं को लागू कर रहा है। निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, पिछड़े हुए जिलों में सिंचाई योजना परियोजना की स्थापना, ये शामिल नहीं है। भारत की वास्तविक जीडीपी में वर्ष 2020-21 में कितना संकुचन एनएसओ द्वारा अनुमानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने मिलकर 29.87 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा की। वह है जीडीपी का कितना परसेंट है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह जीडीपी का 15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 की तुलना में 2019 में एसडीआई रैंकिंग में 2 अंकों की गिरावट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 12.2 पर स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर देश के सकल मूल्य वर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्रों का हिस्सा है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 18.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपालन विभाग के संबंध में निम्न का से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी कथन सत्य है। बाकी आपका जो सी कथन है ये सत्य नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पे मैनेजर के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, राज्य बीमा ऋण के आवेदन करना, ये इसके अंदर शामिल नहीं है। यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है? दोस्तों ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञान संकल्प पोर्टल, ये सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। स्कूल में ई लर्निंग के प्रोजेक्ट इस्माइल का पूर्ण रूप है? दोस्तों इसका पूर्ण रूप है सोशल मीडिया इंटरफेरेंस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये ऑप्टिकल फाइबर, ये वायरलेस नेटवर्क तकनीक नहीं है। बाकी ये सब वायरलेस नेटवर्क तकनीक है।
वैन, ब्लूटूथ, वाईफाई हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों नीचे सूची दी गई है, फर्स्ट सूची का सेकंड सूची से मिलान करना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीसीसी का उपयोग किस में किया जाता है? दोस्तों बीसीसी का उपयोग ईमेल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे सूची दी गई है और उसके सामने सेकंड सूची दी गई है, आपको इनका मिलान करना है। मिलान करने पर जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों स्लाइड बनाने के लिए MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा MS बिंग के उपयोग को संदर्भित करता है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज गति से डाटा ट्रांसफर करने वाली केबल कौन सी है? दोस्तों ये ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा सबसे तेज गति से डाटा ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं, जब आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो उसे आप पुनः कैसे प्राप्त करते हैं? दोस्तों ये ऑप्शन नंबर कंट्रोल जेड से होगा, जिसे अंडू किया जा सकता है, और कंट्रोल एक्स से आप पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वाई से आप रीडू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ? दोस्तों ये कंप्यूटर की 3rd जनरेशन में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है, ये कथन सही है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संग्रह को संदर्भित करता है, ये भी कथन भी सही है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम एक भाषा में लिखे हुए निर्देशों का एक क्रम है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है, ये कथन भी सत्य है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नीचे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंचाई परियोजना और जिला आपको पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है? जवाई ये पाली जिले में सही है, बिसलपुर या टोंक में, सिद्धमुख ये गंगानगर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ में है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दोस्तों यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रूस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? दोस्तों राजस्थान में डूंगरपुर और भरतपुर की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, डूंगरपुर के गुजरात से और भरतपुर की आपकी यूपी से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन आपके अलवर में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचेर कोयला क्षेत्र स्थित है? दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल संख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा, बीकानेर और नागौर होगा। नेक्स्ट, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियां वे जो अपना जल सांबर झील में गिराती हैं? दोस्तों सांबर झील में जो नदियां अपना जल गिराती हैं वे है रूपनगढ़ और मेडा, इसका मतलब आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सेकंड, COD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामेंग किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कामेंग। 2020 में विश्व के 3 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है, आपको अवरोही क्रम बताना है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश भारी धात्विक उद्योगों के लिए जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश भारी धात्विक उद्योगों के लिए जाना जाता है। नीचे 2 सूचियाँ दी गई हैं, आपको एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। दोस्तों नवलखा झील है, ये आपकी बूंदी में है, तालाब से आपकी धौलपुर में है, कोलायत बीकानेर में है और गैप सागर आपके डूंगरपुर में। इसके अकॉर्डिंग आप मिलाएंगे, नवलखा धौलपुर में, ऑप्शन नंबर ए में 4 है, सॉरी नवलखा झील आपकी बूंदी में है, तो ऑप्शन नंबर ये दो तो कट हो गए आपके, 3rd और 4th। और उसके बाद में आप देखते हैं तालाब से धौलपुर में है, और सी में आप जाते हैं कोलायत, आपको पता है बीकानेर में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जोड़ता है?
दोस्तों ये जो कैनेडी पैसिफिक रेल मार्ग है ये वैंकूवर को हेलीफैक्स से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस श्रृंखला पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये नीलगिरी की पहाड़ियों की श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं? दोस्तों गोमट और मेवाड़ी ऊंट की नस्लें हैं, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये डीडवाना नागौर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। सोयाबीन उत्पादन जिला है? दोस्तों सोयाबीन उत्पादन जिला 12 है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई। निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? दोस्तों मोजावे मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है, बाकी सारे मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और गिब्सन ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 मोजावे मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मानसून और तिब्बत के पठार में व्याप्त वायुमंडलीय दबाव की दिशाओं में संबंध स्थापित किया? दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है? दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो सूचियां दी गई, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अवनलिका अपरदन वाले जिले हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, जो कि चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमिलित नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर 3, गैस आधारित परियोजना गिरल में नहीं है, ये कोयला आधारित परियोजना है, ऑप्शन नंबर 3 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ और बांसवाड़ा किस जलवायु खंड में स्थित है? दोस्तों झालावाड़ और बांसवाड़ा अति आर्द्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। नीचे दो सूचियाँ दी हुई है, एक केंद्र और एक उद्योग है, तो आपको बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों जारे नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागर कृषि का प्रदेश नहीं है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणोत्तर भाग है वो भूमध्य सागर ये कृषि का प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटी का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, सज्जनगढ़ वाला सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो सूचियाँ दी गई, आपको इनको मिलाना है। दोस्तों इनमें जो मिलान कर जो लीलवानी है आपका मैग्नीज के लिए फेमस है, तो देखिए डी में थर्ड किस में है? डी में थर्ड आपके दो ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन कट चुका है। इसके बाद में आप देखिए जो नाथ की नेरी है वह अब्रक के लिए फेमस है, तो इसमें यो सेकंड ऑप्शन भी कट गया, थर्ड ऑप्शन भी कट गया, तो आपके दो ऑप्शन बचे हैं। जो आपकी सी सी सार रमा है वह रॉक फोर्ट फेस के लिए फेमस, तो उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के अणु में होता है? दोस्तों साबुन के अणु में एक जलरागी शीर्ष और एक जल विरागी पूंछ होती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज की गई? दोस्तों ये रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज, 128 में 1 हो जाएगा। दोस्तों 129 नंबर का आंसर मुझे नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। दोस्तों फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर +50 सेंटीमीटर तथा -25 के 3 पतले लेंस हो एक दूसरे संपर्क में रखे जाने पर इन लेंसों की निकाय की प्रभावी क्षमता है? दोस्तों इनकी प्रभावी क्षमता ऑप्शन नंबर 4 +3D होगी, 3 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नीचे कूट दिए गए हैं, इनकी सहायता से राजस्थान के राज्य पशु का आपको चयन करना है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए और डी। दोस्तों राजस्थान के राज्य पशु ऊंट और चिंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंडा 21 रियो कॉन्फ्रेंस 1992 के परिणाम लेख के संबंधित हैं। दोस्तों ये संधारणीय विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमेल जोड़ी का आपको चयन करना है। दोस्तों इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एडिलिन। ये पीजो ग्रंथि संबंधित नहीं है, बाकी सभी टेस्टोस्टेरोन वृषण से संबंधित है, थायरोसिन थायराइड ग्रंथि संबंधित है और एस्ट्रोजन अंडा से संबंधित है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एडिलिन वो पीयूष ग्रंथि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, जिस कोई विशेष दिशा में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रिन बनाया जा सकता है। दोस्तों नियोप्रिन क्लोरोप्रिन के बहुलीकरण से बनाया जा सकता है। ह्यूमन इंसुलिन है। दोस्तों ह्यूमन इंसुलिन आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है। दोस्तों भारतीय ग्रीन गोल्ड के रूप में बांस, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो घरेलू विद्युत परिपथ में आपूर्ति मुख्य तारों हेतु तारों के विद्युत रोधी आवरणों के लिए सही रंग चुनिए। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। विद्युत तार में तार लाल होता है, उदासीन तार काला होता है और भूसंपर्क तार हरा होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोले दर्पण तथा एक पतले गोले लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संबंधित है। दोस्तों ये दोनों ही उत्तल होंगे, लेंस भी और दर्पण भी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित की जाती है। विद्युत परिपथ से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश हैं। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 300 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिकोण अधिविद्युता उत्पन्न होता है जब जब पक्षाभिपेश कमजोर होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा झार नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका भी मुझे आंसर नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रक्त समूह को एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ओ। निम्न में से कौन सा एक पशुजन्य रोग नहीं है। दोस्तों बेरी पशुजन्य रोग नहीं है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। दोस्तों मोमबत्ती जलने के दौरान भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा खनिज अनुपूरक बच्चों में अत्यधिक दस्तों के उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों बच्चों में दस्तों के उपचार के लिए जिंक प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। दोस्तों इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है। इसमें ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं है, बी और सी इनमें थोड़ा डाउट है। जैसे ही मुझे इसका आंसर मिलेगा मैं आपको पिन कमेंट में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक विद्युत इस्त्री को 220 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो ये 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति का उपयोग करती है। इसके साथ उपयोग में लाए जाने वाले प्रयुक्त फ्यूज का अनुमानतक है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 5 एम्पियर होगा। दोस्तों आरपीएससी द्वारा आयोजित हेडमास्टर परीक्षा संस्कृत 2021 का जो सेकंड क्वेश्चन पेपर है उसे हम आज सोल्व करेंगे। ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, 11/10/2021 को ये पेपर आयोजित किया गया था। इसमें इस सेक्शन में हम देखेंगे आज रीजनिंग और मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और ज्ञात कीजिए कौन सा कथन दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये 2 कथन है इनमें से कौन सा कथन जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो पहला कथन है ए और डी बी ई और एफ से अधिक भारी है परंतु इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। सेकंड कथन है ए डी से अधिक भारी है परंतु सी से हल्का है। ई बी और एफ से अधिक भारी है। तो इसमें पूछा गया है ए बी सी डी और एफ में सबसे भारी कौन है। इसमें 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है।
या पहला कथन पर्याप्त है या दूसरा कथन पर्याप्त है, दोनों पर्याप्त है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले कथन में क्या दिया हुआ है, ए और डी हैं जो बी ई एफ और एफ से भारी हैं, यानी ए और डी इन सबसे भारी हैं, बी ई एफ। तो ये तो सबसे भारी होंगे नहीं, ये दोनों ए और डी भारी हो सकता है, परंतु इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। इसके साथ एक और स्टेटमेंट है, इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। इसका मतलब जो बचा हुआ है आपका सी, वो सबसे भारी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इस कथन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को इस प्रकार रखा जाता है कि दोपहर 12 बजे इसकी जो मिनट की सुई है वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है, और इसकी घंटे की सुई दोपहर 1:30 किस दिशा की ओर इंगित करेगी, किस दिशा की ओर जो घंटे की सुई 1:30 इशारा करेगी। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये एक घड़ी है, इसमें बोला गया है कि 12 बजे जो इसकी मिनट की सुई है, 12 बजे दोनों ये मिनट की सुई है जो उत्तर पूर्व दिशा, तो ये यहाँ होती है, तो अब ये यहाँ से मिनट वाली सुई यहाँ चली गई उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। इसमें बोला गया कि जो 1:30 है, 1:30 क्या होगा, 1:30 का आपको जो टाइमिंग हुआ 1:30, 1:30 ये टाइमिंग हो जाएगा, ये टाइम होता है, ये घंटे की सुई रहती है और ये मिनट की सुई रहती है 1:30। इसमें बोला 1:30 जो मिनट की सुई है, सॉरी घंटे की सुई है, वो किस दिशा में होगी। तो जो पहले क्वेश्चन था वो 45 डिग्री यहाँ से यहाँ थी, और ये यहाँ से यहाँ चली गई है, 45 डिग्री चली गई। तो ये जो 1:30 घंटे की सुई होती है यहाँ होगी, घंटे की सुई यहाँ, तो ये भी 45 डिग्री घूमेगी, तो ये सीधा पूर्व की दिशा की ओर इंगित हो जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा ए में 5वें स्थान पर है और बी अंतिम छोर से 8वें स्थान पर है। यदि सी ए के पश्चात 6ठे स्थान पर है, ए और बी के एकदम मध्य में स्थित है, तो कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या बतानी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। ए 5वें स्थान पर है और बी अंतिम से लास्ट से 8वें स्थान पर है। इसके बाद बोला सी ए के पश्चात 6ठे स्थान पर, इसके बाद ए के बाद सी 6ठे स्थान पर है, तो इसका मतलब सी 11वें स्थान पर है, और सी ए और बी के एकदम बीच में है, एकदम बीच में, मतलब इसके बीच में 6 स्टूडेंट का गैप है, इसके बीच में भी 6 स्टूडेंट का गैप है। तो आपको टोटल स्टूडेंट की संख्या बतानी है। तो 11, 11 और 6, ये बी का यहाँ स्थान 17 हो जाएगा, 17 और 7 24। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे त्रिभुजों की संख्या दी गई है और आपको टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज बताने हैं। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 13 होगा। आप देख सकते हैं इसमें ये 3 त्रिभुज यहाँ हो जाएंगे, दो यहाँ हो जाएंगे, 3 ही यहाँ हो जाएंगे, 3 + 3 + 2, 8 त्रिभुज तो ये हो चुके हैं, ठीक है। 8 के अलावा 3 इस वाले में बनेंगे, 8 3 11 हो गए, ठीक है। और दो त्रिभुज आपकी, एक ये हो जाएगा और एक ही नीचे वाला जाएगा, तो टोटल हो गए 13 त्रिभुज। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेब का मूल्य 7 प्रति नग है और एक आम का मूल्य 5 प्रति नग है। पी इन दोनों फलों को पर 38 रुपये व्यय करता है। खरीदी गई सेबों का संख्या बतानी है आपको। तो आपको इसमें दिया गया सेब का मूल्य 7 संख्या x प्लस आम का मूल्य 5 + x, और टोटल रेट होगा इनकी 38। तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। सेबों की संख्या बतानी, तो अगर आप सेबों का मूल्य 7 है तो सेबों का मूल्य संख्या आप अगर 4 मानते हैं तो 7 चौक 28 होता है, और ये 2 10, हाँ वो तो ये 38 होता है। तो ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई करिए तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सेबों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कूट दी जिसमें ओरिएंटल को एक इस कोड में लिखा हुआ है, ओरिएंटल को इस फॉर्म में लिखा गया है, कंप्यूटर को इस फॉर्म में लिखा गया है। तो आपको जो कोवेलेंट है इसकी फॉर्म बतानी है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो ये ओ आर है यहाँ लास्ट में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। ए एल है वो स्टार्टिंग में चला गया है, और जो आई ई है वो यहाँ से उठकर लास्ट में चला गया है। ऐसे ही आपका जो एन टी है वो इस यहाँ चला गया है।
तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो CO है आपका वो लास्ट में चला जाएगा। तो लास्ट में कहाँ है, ये 2 में सेकंड कट गया, फर्स्ट कट गया, तो आपके 2 ऑप्शन बचे 3 और 4। आपका यहाँ इसमें कॉमन देख लीजिए, NT भी कॉमन है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका जो इनको बीच वालों को चेक कीजिए, तो आपका VA है वो लास्ट में चला जाएगा, तो VA लास्ट में यहाँ डायरेक्ट V आया, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के केवल 2 सम समीपवर्ती तलों को रंगा गया है और 64 समान घनों में काटा गया है, तो छोटे घनों की संख्या आपको बतानी है जो बिल्कुल भी रंगे हुए नहीं है। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। आपको सबसे पहले इसमें जो घनों की संख्या है वो निकालनी होती है। उसके लिए होता है आपका n³ n³ बराबर आपका 64 दिया हुआ है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी, तो n की वैल्यू ऑब्वियसली 4 हो जाएगी, क्योंकि 4³ इजिकल n³ इजिकल टू 4³, तो n की वैल्यू हो गई आपकी 4। अब इसमें क्या बोला गया, आपके जो 2 घन रंगे हुए हैं, तो जो उनकी संख्या निकालनी होगी, तो दोनों तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 12। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 4 - 2 इंटू 12, तो आपका ये 24 जो है वो आपके रंगे हुए आ जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ जो घन है वो 64 है। तो आप रंगे हुए में 64 में से टोटल में से रंगे हुए वो घटाएंगे, तो आपका जो आंसर बचेगा वो आपका 40 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 फिगर दिए गए, एक त्रिभुज दिया गया है, एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। आपको केवल 2 चित्र संबंध रखने वाली संख्याओं का योग बताना है आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें आपकी 6 हो गया एक, तो ठीक है, और सेकंड आपका हो जाएगा 4, 8, ठीक है। तो इनका टोटल क्या होगा, 4, 8 + 6 इजिकल टू 18। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल आयत से संबंध रखने वाली संख्याओं को केवल समांतर चतुर्भुज से संबंध रखने वाली संख्याओं के योग से गुणा किया जाता है, तो परिणामी संख्या क्या होगा। दोस्तों जो आयत से संबंध रखने वाली संख्या है केवल, वो केवल 5 है, और दूसरे जो समांतर चतुर्भुज से संबंध रखने वाली संख्या है केवल, वो 1 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया और 3 हो गया। तो इनका टोटल जो योग हो जाएगा, आयत संबंध रखने वाली संख्या 5 है, और जो समांतर चतुर्भुज से संबंध रखने वाली संख्याओं का टोटल योग 15 हो जाएगा। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 75 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इनमें से असंगत छांटना है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन होगा, क्योंकि बाकी सभी तो ये गैसें हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये ठोस है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। दोस्तों नीचे एक सीरीज दी गई है, और इसमें आपको मिसिंग फिगर बताना है। तो चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 और 2 के बीच में गैप 0 है, फिर 2 और 5 के बीच में जो गैप है वो 3 है, फिर 5 और 3 के बीच में जो गैप है वो 8 है, और फिर 13 और 28 के बीच में जो गैप है वो 15 है। अब इनके बीच में जो गैप है वो 3, इनके बीच में जो गैप 5, ये 7। अब इनके बीच में जो गैप है वो 2 है, इसके बीच में गैप है जो 2 है, तो जो नेक्स्ट टर्म होगी उसके बीच में गैप 2 होना चाहिए, तो नेक्स्ट टर्म 9 हो जाएगी, तो 2 होगा। 9 और 15 को जोड़ेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। तो 24 और 28 को ऐड करेंगे तो आपका 52 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक एलिफ वर्ष के प्रथम दिन गुरुवार था तो इसी वर्ष के अंतिम दिन क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुरुवार, क्योंकि जो नॉन लीप ईयर होता है उसका जो फर्स्ट डे वर्ष का और लास्ट डे वर्ष का सेम होता है। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, 8 का जो संबंध 28 से है वही संबंध 27 से किससे होगा। तो आपको 8 है, 8 को आप 2 × 2, तो इसको आप 2 क्यूब और क्यूब लिख सकते हैं। तो आप 28 को कैसे लिखेंगे, तो 28 को आप लिखेंगे 3 × 3 ×
+1। ठीक है। इसी प्रकार जो 27 का संबंध कैसे बताना है आपको, 27 किससे संबंधित है, तो 27 को आप कैसे ले सकते हैं, 3 × 3 × 3 होता है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट टर्म लेनी है इसकी, जैसे उसमें तो 4 × 4 × 4 +1, तो ये आपका हो जाएगा 65। इसका राइट आंसर 465। दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, आप इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स 6 मार्च 2014 को पैदा हुआ, उसी दिन स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो एस किस दिन पैदा हुआ था ये बताना आपको। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो 15 अगस्त है उसका डे आपको बताया गया है शुक्रवार, फ्राइडे। तो आपको पहले क्या करना है, 6 के बाद में जो डे है उनको काउंट कर लीजिए। तो मार्च में कितने डेज हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। उसके बाद में अप्रैल में 30 प्लस मई में 31, उसके बाद में जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 14। तो ये टोटल जो सम होगा वो 161 हो जाएगा। इसमें आप 7 का भाग दीजिए तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब जो आपका नेक्स्ट डे है वो शुक्रवार, अगला दिन शुक्रवार आएगा। ये इसका आंसर होगा गुरुवार, एक दिन पहले होगा क्योंकि ये एक दिन पहले पूछा गया है। इसका आंसर गुरुवार फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल का संबंध उन्होंने बताया कि तो स्क्वायर का संबंध आप बताना। तो सर्कल में उन्होंने क्या किया है, जो सी आर की जगह चला गया और आई सेम रह गया, और सी ई की जगह चला गया है और ई सी की जगह गया और सेम रह गया। तो इसी प्रकार से स्क्वायर में क्या करिए, जो एस है वो यू की जगह, एस है जो यू की जगह चला जाएगा और यू एस की जगह जाएगा। तो यू क्यू एस कहाँ है, यू क्यू एस इसमें है और एक इसमें, ये दो तो कट हो गए। और सेम अगले में भी होगा, इसमें ए आर ए सेम जाएगा, जबकि ई की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह ई चला जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम अर्ध वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाता है, तो जे और आर के मध्य कितने वर्ण होंगे। तो आप लिखेंगे तो ये तक एम तक इसको उल्टा कर दिया जाए और आर का तो 18 नंबर पे होता है, तो एम से उल्टा कर देने के बाद में ये एम एल के जे। ठीक है, जो जे 4 नंबर पे आ गया इस साइड, तो 4 और 18 के बीच में कितने वर्ड हैं, तो 18 इनके बीच में वर्ड होंगे 13। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज दी गई है आपको, इसमें जो बीच में मिसिंग है फिगर वो बताना है। तो इसमें देख ए से बी हो रहा है, फर्स्ट ऐड हो रहा है, फिर इसमें 2 ऐड हो रहे हैं, तो इसके बाद में 3 ऐड होंगे, फिर 4 ऐड होंगे। तो इसमें 3 ऐड होने पे क्या आएगा, इससे जी आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप और को भी देख सकते हैं इसके अंदर। इसमें वाई से यू जा रहा है, तो इसके बीच में 4 कम हो रहे हैं, तो इसके बाद में यू से आर जा रहा है, तो इसमें 3 कम हो रहे हैं, इसमें 2 कम होंगे, तो ये क्या आएगा, 2 कम होने के बाद में ये पी आ जाएगा, तो पी भी आ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट सीरीज इसमें 3 ऐड हो रहे हैं, फिर इसमें नेक्स्ट में 3 ऐड हो रहे हैं, जे में 3 ऐड हो गए, एम आएगा, तो जी पी एम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है, आपको इसमें जो असंकर छाटना है, तो इसमें आप देखेंगे ये पैटर्न है, एम के बाद में एन, फिर ओ, फिर पी आ रहा है। ठीक है, ए बी सी डी आ रहा है, एस टी यू भी आ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका राइट आंसर यही होगा। इसमें देखिए वी डब्ल्यू, उसका वाई जगह एक्स आना चाहिए, लेकिन यह उल्टा दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 पासे दिए गए हैं और आपको 4 के जो अपोजिट है वो नंबर बताना है। इसमें एक सीरीज बनानी पड़ती है, सेम कॉमन लेने के बाद में उसके नेक्स्ट 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जिसके अंदर 3 है, तो 4 के अपोजिट 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथन दिए गए हैं और आपको कथन बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके क्वेश्चन के लिए कौन कौन से कथन पर्याप्त है वो बताना है। तो इसमें पहला कथन है, सी डी से छोटा है, ठीक है, परंतु ए और बी से बड़ा है, लेकिन सी है जो ए और बी से बड़ा है। ठीक है, डी सबसे बड़ा है ये बताया गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो ए बी से बड़ा है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा है, ए बी और सी डी में सबसे छोटा कौन है। तो इसका आंसर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा
इसमें बताया गया कि सी डी से छोटा है, तो ये वाला हो गया इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, और ऑप्शन नंबर सेकंड इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इनसे जो सीरीज बन रही है सी डी से छोटा है, परंतु ये ए और बी से बड़ा है। और जो ऑप्शन नंबर थर्ड में ए को बी से बताया गया, तो एक सीरीज बन चुकी है, तो आपको इसमें ओबियसली दे सकते हैं कि डी सबसे बड़ा आंसर है। इसके दो कथन देने के लिए फर्स्ट और थर्ड पर्याप्त हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 369 पृष्ठों वाली एक पुस्तक पर प्रश्न लिखने के लिए प्रयोग में ली गई संख्याओं की कुल संख्या बतानी है आपको। इसकी कुल संख्या बतानी है, तो आप 1 से 9 तक देखेंगे तो ये 9 वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो बाकी के वर्ड बचते हैं वो 90 बचते हैं। 10 से लेकर 99 तक ये 90 वर्ड होते हैं, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो वर्ड बचते हैं वो 270 बचते हैं। 100 से लेकर 200, 359 में ये 270 वर्ड हो जाएंगे, इनको आपको 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल निकल जाएंगे। तो आपके 9 हो जाएंगे, प्लस 19 इंटू 2 180 हो जाएगा। उसके बाद में 270 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 810 ये हो जाएगा। तो इनको टोटल को सम करेंगे, 810 प्लस 180 प्लस 9, तो ये टोटल सम आएगा 999। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोड दिया हुआ है जिसमें 15,789 को इस फॉर्म में लिखा गया है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपको बताना है कि इसको किस तरह लिखा जाता है। तो आपका 3 का देखेंगे तो 3 के लिए जो है यू है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 कट गया, ठीक है। अब आप इसमें 7 देखिए, लास्ट देखिए, तो 7 के लिए इसमें कोड दिया गया के, तो से के इसमें के नहीं है तो ये भी कट गया, इनमें दो में बचा। अब इनमें जो कॉमन वर्ड देखिए जो अलग है, इसमें यू से, लेकिन इसमें जो सेकंड वाला है वो अलग है। तो 8 का आप देखेंगे, 8 के जो वर्ड है वो पी है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से पूर्णतः विभाजित है और जिसमें 4 कम से कम एक अंक के रूप में स्थित हो, ऐसी संख्या आपको बतानी है। तो आप इसमें 4 का सब पहाड़ा ले सकते हैं या 4 से डिवाइड करने वाले गिनेंगे। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद में 24, फिर 40, फिर 44, फिर 48, फिर आपका 64 आ जाएगा, और फिर आपका 84 है। तो ये टोटल 7 नंबर होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपके अब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो चलिए इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक बिंदु दिया गया है, ये 3 बिंदु दिए गए हैं, इनको आपको संरेखीय बताना है। तो इसके लिए जो संरेखीय होने के बाद में ए और बी का जो मान होगा क्या होगा, तो आप इसमें एक ये बनाइए। मान लीजिए ये ए यहाँ स्थित है, बी यहाँ स्थित है, ठीक है, और ए है ये यहाँ स्थित होगा, तो इन तीनों को संरेखीय करने के लिए ये जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको ए का मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ बी का मान 0 2 होना चाहिए। तो ए और बी का मान अगर 2 रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे आपको एक विद्यार्थी अपने कॉलेज से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वापस कॉलेज से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आता है, तो उस विद्यार्थी की औसत चाल होता है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है ये 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन इन दोनों को ऐड करने के बाद 25, 2 5 3 तीन दूनी 6 6 दूनी 12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 प्लस √-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज दी हुई है, इसमें से आपको इनका ऐड करके बताना है। तो इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों पहले आपको इनको टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको आप ले सकते हैं 1 इंटू 5, और 45 को आप ले सकते हैं 5 इंटू 9। इसी तरह आप 117 को ले सकते हैं 9 इंटू 13, 221 13 इंटू 17, ठीक है। और 357 को ले सकते हैं आप 17 इंटू
21, ठीक है। अब आपने एक नोट किया होगा, इनके बीच में इनको लिखने के बाद में आप कुछ टुकड़े करेंगे तो 1, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी को जाएंगे। अब आपने नोट किया होगा कि इनके बीच में जो गैप है 5, तो ये 4/5 आ रहा है, तो इसमें गैप है जो 4 आ रहा है, जबकि इसमें 4 है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 को बाहर निकालना पड़ेगा और ये हो जाएंगे 1 + 5 माइनस, अदर में भी यही हो जाएगा 9। इस तरह ये सीरीज बन जाएगी लास्ट तक। तो आप इसमें देखेंगे कि 4 है, तो ये इसमें कट रहा है। ऐसे करते करते लास्ट में जो बचेंगे आपके, वो बचेगा 4 1, ये आपका बचेगा। अब इसको सोल्व करेंगे आप, इसको सोल्व करने के बाद में जो बचेगा 4, ये आपका 20/21 आ जाएगा। तो ये 4 नीचे से कट कर देगा, 5/21 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40,000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले दरों का अंतर निकालना है। 3 साल के लिए जो आपका साधारण ब्याज की जो दर हो जाएगी वो 5 + 5 + 5 15% हो जाएगी, ठीक है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो दर निकाली जाएगी, एक फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग। 5 + ये 2 साल का होगा चक्रवृद्धि ब्याज दर, + 5 × 5/100, ये दो साल की निकल जाएगी। तो ये आपकी 10 + 0.25 = 10.25 आपके 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। अब तीसरे साल की निकालनी है आपको, तो इसमें आप 5 और तीसरे साल की निकालनी है आपको, तो 10.25 + 5 ऐड हो जाएगा, प्लस 10.25 × 5/100, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद में आपका आएगा 15.25, उसके बाद में आपका ये 0.5125। अब इनको ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 15.7625, ये दर है। अब ये इसमें से 15 घटा देंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की जो दरों में अंतर है वो 0.7625 आएगा। इसको आप 40,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अंतर निकलेगा अपॉन 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो आएंगे, वो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 4 का इसमें 25 हो जाएगा। अब 25 का इसमें भाग देंगे, 25 थी 75, एक बचेगा, तो एक इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 125, 25 पंजे 125, तो 305 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया है x - y का 50% = x + y का 30%। तो x और x का कितना प्रतिशत y है। तो आप इसमें इनको कट कर दीजिए, ये इधर 5 बचेगा, इधर 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x - 5y = 3x + 3y। अब जो इक्वल टर्म्स हैं उनको सेम साइड कर दीजिए, तो ये 5x + -3x हो जाएगा = 3y + 5y हो जाएगा। तो ये 8y आ गया और इधर 2x बच गया, तो ये 4 हो गया। तो x बराबर 4y के बराबर है। तो अब इसमें पूछा हुआ है कि आपका x का कितना प्रतिशत y है। तो x का कितना प्रतिशत y है, तो x y का 25% है। सेकेंड ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, x इसमें x बराबर 4y है, तो x/y = 4/1, ठीक है, ये हो गया। तो x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, तो इसको आप करेंगे x/4/100, तो ये 25% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, मुझे इसका आंसर नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग a सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो, तो
तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसमें आपको दिया हुआ क्या है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इजिकल टू ए, और जो घनाभ होता है उसकी विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये इजिकल टू दिया हुआ आपको बी। अब इनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप बी की वैल्यू निकालिए। तो अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इजिकल टू बी है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। आपको दिया हुआ है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इजिकल टू ए। अब इसका आप स्क्वायर कीजिए, तो इनको ओपन करने पे जो निकलेगा वो होगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर प्लस 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फॉर्मूला आएगा। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो ये दिया हुआ है आपका, ये बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इजिकल टू क्या दिया हुआ आपका ए स्क्वायर, और ये आपका इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो ए माइनस, इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ए माइनस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पुस्तकालय द्वारा लगातार दिनों में जारी होने वाली पुस्तकों की संख्या ये 10 नंबर दी तो इनकी माध्यम निकालनी। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका ओड नंबर दिया होता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन अपॉन 2 प्लस 1, और इवन नंबर दिया होता है तो उसके लिए होता है एन अपॉन 2 प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1। इसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स इवन है तो इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा एन अपॉन 2 प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1। इसके लिए तो नंबर ऑफ टर्म 10 है अपॉन 2, तो ये 5 आ गया, और उसमें होगा 5 प्लस 1 6, तो 5 और 6 टर्म इसके माध्य में निकालने के लिए यूज होंगे। तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। 63 आएगा, उसके बाद में 75 आएगा, उसके बाद में आपका 80 आएगा, फिर 82 आएगा, फिर 89 आएगा, और फिर उसके बाद में आपका 92 आएगा। तो ये पांचवी टर्म और छठी टर्म अपने को मिल चुकी है। 89 और 92 इनको ऐड कीजिए, 181 हो गया। अब 181 को सॉरी 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये 90.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे इसका आंसर नहीं मिला, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औजाइक वर्क में बिंदु को निम्न के लिए प्लॉट किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चर के मानों संचेती आवर्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या किस संख्या का वर्ग नहीं है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। बाकी आगे जो तीनों संख्या है ये वर्ग है। बाकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पासे एक साथ रखे गए और उन पासों के ऊपर आने वाली संख्या का योग कम से कम 8 होने की प्रायिकता होगी। दोस्तों इसका आंसर होगा 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे जिनकी औसत आयु 30 वर्ष थी। 60 वर्ष की आयु के एक अध्यापक की सेवानिवृत्ति होने पर नए अध्यापक की नियुक्ति हुई, जिसके परिणामस्वरूप अध्यापक की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। तो नए अध्यापक की आपकी उम्र बतानी है। तो सबसे पहले देखिए उनकी जो टोटल एज थी वो क्या थी, 25 इंटू 30, 750 उनकी टोटल एज थी। अब एक अध्यापक के जिसकी उम्र 60 वर्ष चले जाने के बाद में जो उनकी औसत आयु है वो कम हो गई। 24 थी, 24 की औसत आयु
सपोजली एक्स बची उनके बाद एक 60 वर्ष का जाने बाद में, और उनकी जो उम्र बचेगी वो 690 बचेगी, क्योंकि पहले 750 से 60 वर्ष चले गए, तो टोटल एज ये बची। इसके बाद में क्या हुआ कि जो नया अध्यापक शामिल हुआ तो 25 कैंडिडेट हुए और उनकी उसकी आयु 29 हुए, तो ये आ रहा है आपका 725। तो ये 725, 690 में 725 करने के लिए 35 वर्ष की आयु का एक बंदे को शामिल करना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे आपको ये फॉर्मूला दिया गया, तो आपको बताना है कि इसके अकॉर्डिंग ये बताना है, इंग्लिश में देख लीजिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, जो मीन मोड और मीडियन होते हैं वो आपके एक ही पॉइंट पर होते हैं, तो एक ही पॉइंट पर होंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी और उसकी वैल्यू 1, तो 1 - 1 = 0। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 0 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों है, ये कथन निम्न में से किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ये टिपेट द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो धनात्मक क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा यदि उनके व्यतिक्रमों का अंतर 2/255 होगा। दोस्तों इसके लिए आपको देखना, ए को एक्स मानेंगे तो नेक्स्ट होगा आपका x+2, ठीक है। अब इसमें आपको इनका व्यतिक्रमों का रेसिप्रोकल का जो अंतर है वो ये बताना है, तो 1/x+2 - x = है आपका 2/255। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 255 का टुकड़े करने पड़ेंगे। इसके टुकड़े करने के लिए आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके 17 × 15 = 255 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, x+2 - x, तो इसमें अगर x की वैल्यू 150 मानते हैं तो ये 17 - 15 = 2/25 सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें जो पूछा क्या गया है कि जो विषम संख्या है उनका योग बताना है, तो विषम संख्या आपको मिल चुकी है 17 + 15, तो इनका योग 32, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:16 है, तो उनकी परिमिति का अनुपात बताना है। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, जो त्रिभुजों के क्षेत्रफल होते हैं उनका जो अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। क्षेत्रफल का अनुपात, एक त्रिभुज मान लीजिए ए त्रिभुज है, ये बी त्रिभुज है, तो ये 25/16 होगा, तो इनकी भुजाएं क्या मिलेंगी आपको, इनको सोल्व करने के बाद भुजा मिल जाएगी अनुपात 5:4। और इसका एक जो इनके किसी भी त्रिभुज के परिमिति का जो अनुपात का फॉर्मूला होता है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो 5:4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 44 का मुझे आंसर नहीं मिला है, तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको उसका आंसर पता है तो उसको कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos a + b = 1, sec 1 - b = 2/3, तो b की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों cos a + b की वैल्यू 1 है, तो cos 1 की वैल्यू होती है 90, तो a + b = 90 हो गया। और sec दिया हुआ जैसे 2/√3 है, तो जो sec होता है 2/√3 की जो वैल्यू होती है वो 30 होती है, तो a - b की वैल्यू 30 हो गई, a + b की वैल्यू 90 है, तो इसके अकॉर्डिंग जब इनको सोल्व करेंगे तो आपकी जो b की वैल्यू आएगी वो आपकी 30 आएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाई चार्ट दिया गया है, उसको आपको सोल्व करना है। इसमें क्वेश्चन है कि यदि कपड़ों पर 2,000 रुपये है वे है तो मद अन्य पर कितना होगा। तो आपको यहाँ पे ये एंगल दिए हुए हैं, इन एंगल का टोटल जो होगा 360 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि कपड़ों पर वे, तो कपड़ों का जो एंगल है वो 24 है, तो 24 की वैल्यू है आपकी 2,000, और आपको अन्य मदों पे निकालना है, तो अन्य मदों का जो है वो 42 है, तो 2,000/24 × 42, तो 6 से कटेगा 4 7
तो 4 से आपका कटेगा 5, तो ये आपका आंसर 3500 आ जाएगा। इसके आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष की कुल बचत निकालनी है। तो बचत का है 24, तो ऑब्वियसली 24 की वैल्यू 2000 रुपये दे रही है, तो कुल बचत भी 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित हेडमास्टर परीक्षा संस्कृत 2021 का क्वेश्चन पेपर। जो सेकंड क्वेश्चन पेपर आपका इनवी शीट में लगा था, उसमें जो साइकोलॉजी और स्कूल मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है नौलिकता, ऑप्शन 2 लचीलापन, ऑप्शन 3 प्रवाहिता, ऑप्शन 4 संरिच। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 संरिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, उनके लिए अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल क्रिक ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का सत्य सिद्धांत नहीं है? दोस्तों, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वनुमेय होते हैं। दोस्तों, यह विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों विकास का सत्य सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? दोस्तों, सृजनात्मक की प्रक्रिया के लिए तार्किक क्रम तैयारी, प्रदीपन, प्रस्तुतन और सत्यापन। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली के अनुरूप पाठ योजना के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? दोस्तों, हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली के अनुरूप पाठ योजना के सोपानों का सही तार्किक क्रम होगा तैयारी, ऑप्शन नंबर 3 तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, समानीकरण और अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव एवं सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव किस वर्ष में स्वीकार किया गया था? दोस्तों, यह वर्ष 2005 में, ऑप्शन नंबर 3 स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है? दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है अंतर्दर्शन विधि। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को सिखाया कि कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेज, पेन का बहुवचन पेन्स होता है। उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेज बना दिया। इस स्थिति में किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण घटित हुआ है? दोस्तों, इस स्थिति में ऋणात्मक स्थानांतरण घटित हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है? दोस्तों, उनके लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो पाठ्य चयन पुनर्गठन किया गया वो है 5-3-3+4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का संगठक नहीं है? दोस्तों, अभिप्रेरणा का संगठक अनुमान नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को लेव वाइस्गोत्स्की, ऑप्शन नंबर सेकंड ने प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? दोस्तों, जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण भूख नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशीय अवस्था की उप अवस्था नहीं है? जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशीय अवस्था की उप अवस्था अंतर्देशीय अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण अति सक्रियता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान
NIOS की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? NIOS की स्थापना 1989। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेशमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? क्रेशमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रकार एंडोमॉर्फी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा उच्च स्तरीय घटक है? ब्लूम के जो शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञात्मक पक्ष के अंतर्गत उच्च स्तरीय घटक मूल्यांकन होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संपत्ति विकास की असत्य विशेषता है? बच्चों के संपत्ति विकास की असत्य विशेषता संपत्ति जटिल से सरल की ओर विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट वाद पर आधारित सूत्र है? गेस्टाल्ट वाद पर आधारित सूत्र पूर्ण से अंश की ओर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए कार्यक्रम का नाम क्या है? ये राजस्थान सरकार द्वारा कार्यक्रम शुरू किया था, उसका नाम स्माइल कार्यक्रम था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन का वह कार्य जो शैक्षिक कार्यक्रमों की देखरेख एवं सुधार संबंधित है। प्रशासन का वह कार्य जो शैक्षिक कार्यक्रमों की देखरेख और सुधार से संबंधित है वह है निरीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियोजन, संगठन, अग्रसरण और नियंत्रण निम्नलिखित में से किस तकनीकी प्रक्रियाएं हैं? दोस्तों मुझे इसका आंसर नहीं मिला है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली व्यवस्था कहलाती है। वह व्यवस्था कहलाती है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है अन्य लक्षणों का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्षण नहीं है? राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्षण प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संकल्पना मानचित्र तकनीक का विकास किसने किया? दोस्तों संकल्पना मानचित्र तकनीक का विकास जोसेफ डी नोवेक ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? प्रबंधन की प्रकृति भौतिक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पदनाम होता है? विद्यालय शाला प्रधान का जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है उसमें उसका नाम पदेन सदस्य सचिव होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय संगठनों के क्षेत्र से प्रत्यक्ष संबंध होता है? विद्यालय संगठन के क्षेत्र से प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या शिक्षा का नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? इस सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड गार्डनर थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या रहनी चाहिए। जो अध्यापकों की संख्या है वह 2 रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत शिक्षा संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियाँ नहीं रहनी चाहिए? इसमें अध्यापकों से कुल रिक्तियों से अधिक से 10% से अधिक रिक्तियाँ नहीं रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है? जो 6ठी से 8वीं कक्षा है उसके लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे हैं 1000 घंटे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? ऐसे बालक को उसकी आयु के अनुरूप
कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान नागरिक सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के तहत इनमें से कौन सा दंडादेश नहीं है? इनमें से जो दंडादेश नहीं है वह विभागीय परीक्षा पास नहीं करने पर रोकी गई वेतन वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान नागरिक सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 में अधीनस्थ सेवाओं के सदस्य किस अनुसूची में शामिल होते हैं? जो अधीनस्थ सेवाओं के सदस्य हैं वह अनुसूची सेकंड में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिलब्धियों के 50% पर पेंशन राशि की गणना के लिए कितने वर्ष की योगात्मक सेवा की आवश्यकता होगी? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतानकर्ता द्वारा IFMS के अंतर्गत कोई भी ऑनलाइन भुगतान प्रेषण कराने संबंधी व्यवस्था को कहा जाता है। इस व्यवस्था को EGRS व्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी सेवा से त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु कौन सा अधिकारी सक्षम होते हैं? इसका आंसर होगा नियुक्ति प्राधिकारी इसके लिए सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य अध्यापन के घंटे शिक्षण तैयारी के घंटे सहित क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भुगतानकर्ता को कार्यालय में प्राप्त राशि की रसीद फॉर्म संख्या डैश में दी जाएगी। दोस्तों मुझे इसका आंसर नहीं मिला, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का अवकाश निरंतरता में अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है? दोस्तों ये मैक्सिमम 5 वर्षों के लिए स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? दोस्तों 5वीं और 8वीं कक्षा की नियमित परीक्षा ली जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी योग्यता डैश के समय में अर्जित करेगा। उस अध्यापक को ये जो योग्यता है 4 वर्ष के अंदर अर्जित करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे नहीं मिला, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति जनजाति विकलांग सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह संबंधित है परिभाषित है। दोस्तों यह असुविधाग्रस्त समूह में परिभाषित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति SMC में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत 50% होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु सक्षम होगा। दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक प्रशिक्षण के लिए मांगों को विकसित और लागू करेगी? जो अध्यापक प्रशिक्षण के जो मांगों विकसित और लागू करती है वह है राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस दिनांक से सभी नियुक्तियां परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की जाएगी? दोस्तों ये 20 जनवरी 2006 या उसके बाद से है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे नहीं मिला है। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सोल्व करेंगे RPSC द्वारा आयोजित हेडमास्टर परीक्षा संस्कृत 2021
का सेकंड पेपर जो कि इवनिंग शिफ्ट का है, उसमें आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का 140वां स्थान था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किस दिनांक को किया गया? दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2021 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना के उपचार में प्रयोग की जाने वाली किस औषधि का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है? दोस्तों, कोरोना के लिए जो डीआरडीओ ने औषधि का निर्माण किया था उसका नाम था 2DG। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार क्रांति का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों, आहार क्रांति का आदर्श वाक्य उत्तम आहार और उत्तम अनुभूति। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में किन्हें भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है? दोस्तों, अप्रैल 2021 में सुशील चंद्रा ऑप्शन नंबर 4 को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सबसे कम आयु में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलकर रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों, शेफाली वर्मा जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर है, इन्होंने सबसे कम आयु में क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में खेलकर रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज है? दोस्तों, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज भवानी देवी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60वीं अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर दौड़ में राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पूजा हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कंप्यूटर हेतु कौन सा नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कंप्यूटर के लिए विंडोज 11 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? दोस्तों, वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब एंड्रिया मेजा ने जीता। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा और एंड्रिया मेजा मेक्सिको की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता अनुक्रमणिका 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता अनुक्रमणिका 2021 में भारत का स्थान 142वां है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने AIBA यूथ विश्व महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अरुंधति चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में किस भारतीय खिलाड़ी ने ध्वजवाहक के रूप में दल का नेतृत्व किया? दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 टेकचंद ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में दल का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किस भारतीय एथलीट को एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के तहत PV संधू को एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का बाफ्टा पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? दोस्तों, वर्ष 2021 का बाफ्टा पुरस्कार नोमैडलैंड को मिला है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस रूसी टीके को कोरोना की रोकथाम के लिए अप्रैल 2021 में अनुमोदित किया था? दोस्तों, भारत ने रूस के स्पुतनिक V ऑप्शन नंबर 2 के कोरोना की रोकथाम के लिए अप्रैल 2021 में अनुमोदित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां शेख जायद पुस्तक पुरस्कार 2021 किसने जीता? 15वां शेख जायद पुस्तक पुरस्कार 2021 डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2021 की विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? दोस्तों, मुकेश अंबानी का फोर्ब्स 2021 की लिस्ट में 11वां स्थान था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2021 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का विजेता कौन रहा? इटालियन ओपन 2021
में पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मिशन का नाम ऑपरेशन। दोस्तों, भारत सरकार ने अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जो अभियान शुरू किया था उस ऑपरेशन का नाम देवी शक्ति था, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण 2021 संयुक्त नौसेना द्विपक्षीय युद्धाभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया। दोस्तों, वरुण 2021 का जो नौसेना अभ्यास था वो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में राजस्थान विधानसभा की कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। 2021 में अभी तक राजस्थान विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेक्शन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 21 जून 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये कौन सा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। दोस्तों, ये 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरपीएससी द्वारा आयोजित हेडमास्टर परीक्षा संस्कृत 2021 का क्वेश्चन पेपर। इस सेक्शन में हम सोल्व करेंगे हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें बताना है कि इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, पड़ोसी देश बहुत दिनों से घात लगाए बैठा है। दोस्तों, ये मिश्र नहीं सरल वाक्य है। लड़के स्कूल जाने के लिए उत्साहपूर्वक तैयार हो रहे थे। दोस्तों, ये भी मिश्र वाक्य नहीं है, सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 है, उसे शत्रु का भेद लेना था इसलिए वह छिपकर उसकी बातें सुन रहा था। दोस्तों, इसमें इसलिए बड़ा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। और बचा आपको ऑप्शन नंबर 4, जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, जब बरसात थमी तब हम घूमने लगे गए। दोस्तों, मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 है, कर्तवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है। ये बिल्कुल सही बात है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है। दोस्तों, ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया के अंदर होता है, अकर्मक क्रिया के अंदर कर्मवाच्य का यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए, भाववाच्य केवल, ये भी सही है, अकर्मक क्रिया में होता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होते हैं, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है, अब्ज और कंज परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों, ये सही है, अब्ज और कंज कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, स्वस्थ संधि का संधि विच्छेद होगा सु प्लस अच। दोस्तों, ये भी सही है, इसमें यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गार शब्द में उत उद उपसर्ग है। दोस्तों, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, सखी प्लस उचित का संधि शब्द संख्योचित होगा। दोस्तों, ये गलत है, इसका राइट आंसर यही होगा। इसमें संख्योचित नहीं, संख्यो गलत आएगा, इसके अंदर यण संधि होगी और इसका जो संधि शब्द बनेगा वो बनेगा संख्य उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में वर्तनी व्याकरण संबंधी अशुद्धि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है, वह अजमेर से वापस लौट आया। दोस्तों, इसमें तो वापस और लौट आया 2 वर्ड हैं, तो इसमें ये व्याकरण संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर 2 है, 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे वर्ष ये गलत है, यहाँ वर्षों होना चाहिए था, यहाँ वर्ष नहीं आएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 में क्या गलती है, रमेश को सब कोई जानते हैं, रमेश को सब कोई नहीं सब जानते हैं, या कोई की जरूरत नहीं है। तो ये इसका अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, डिपोर्टेशन निर्वासन का, डिपोर्टेशन मतलब निर्वासन होता है, ये सही है। डिलिमिटेशन का मतलब परिसीमन होता है, ये भी सही है। इडेक्टिकेशन का मतलब उन्मूलन होता है, ये भी सही है। लेकिन जो काउंसिल है उसका मतलब
परिषद नहीं, इसका मतलब सलाह होता है। और जो परिषद होती है उसकी स्पेलिंग COUNCIL होती है, काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि शब्द संधि विच्छेद गलत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मधु प्लस अवरी, मधवरी, ये सही है, इसमें यण संधि का यूज हुआ है, आपको गलत बताना है। नेक्स्ट है निशांत इजिकल टू निश प्लस आत, ये भी सही है, इसमें व्यंजन संधि का यूज हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन बृहस्पति का जो संधि विच्छेद दिया गया ये गलत है, इसका राइट आंसर यही होगा, यहाँ पे ब्रह प्लस पति होगा और ये व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, इसमें यण संधि का यूज हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दरिंदा। बाकी बेवकूफ़, बेलचा और मशालची में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रिजम्पशन, इसका मतलब उपधारणा और धारणा होती है, ये सही है। प्रोक्सिमिटी, इसका मतलब निकट और सामीप्य होता है, ये भी सही है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कार्यान्वयन और पालन होता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 डोमिसाइल का मतलब निवासी और आवासी नहीं, इसका मतलब डोमिसाइल मतलब आवास होता है या निवास होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमल का विलोम विमल होता है, दोस्तों ये गलत है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सर्वथा और सर्वदा शब्द युग्म का सही अर्थ होता है सब तरह से हमेशा, ये सही है, होता है। ऑप्शन नंबर 3 इष्ट का विलोम अनिष्ट होता है, ये भी सही है। प्रत्यय और उपसर्ग शब्द रचना के साधन है, ये भी सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द हैं, दोस्तों सही है, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ये गलत है। विशेषण विकारी शब्द होता है और क्रिया विशेषण अविकारी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अविकारी शब्द को अवयव कहते हैं, ये सही है। क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद माने गए, सकर्मक और अकर्मक, ये भी सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वयंकृत, ऑप्शन नंबर सेकंड ऋण मुक्त, ऑप्शन नंबर 3 चक्करपाणी, ऑप्शन नंबर 4 ग्रस्त। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 चक्करपाणी। चक्करपाणी का अर्थ होता है चक्र है जिसके पाणी में, यानी कि जिसके हाथों में, वो है भगवान विष्णु, तो इसका आंसर ये बहुब्री समास का उदाहरण है। बाकी तीनों तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसका अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हिंदी में 3 वाच्य माने कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये सही है, ये गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड है रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद माने साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, दोस्तों ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 कर्ता और क्रिया वाक्य रचना के आवश्यक घटक है, दोस्तों ये भी सही है, वाक्य रचना के लिए आवश्यक घटक है। ऑप्शन नंबर 4 क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय है, दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ये गलत है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्रिया को विधेय और कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो चलिए हम इन्हें देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? आपको 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से करेक्ट सेंटेंस बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुरेश इज टॉलर देन आई एम, दोस्तों ये गलत है, या आई एम नहीं मी होगा, ऑब्जेक्टिव का यूज होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सुरेश इज टॉलर देन मी, दोस्तों ये सही है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए वो गलत क्यों है। सुरेश इज द टॉलेस्ट देन मी, दोस्तों ये दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ टॉलेस्ट नहीं आएगा, इस सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, यहाँ टॉलर का यूज होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश इज मोर टॉलर देन मी, दोस्तों यहाँ डबल कंपेरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, यहाँ या मोर का यूज नहीं होगा, यहाँ टॉलर का यूज होगा, इसलिए जो भी ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाहे जो हो मैं तुम्हें हवाई अड्डे पर लेने आऊँगा, आपको इसको इंग्लिश में करेक्ट ट्रांसलेशन करना है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कम वाट में आई विल डेफिनेटली कम
टू रिसीव हिम एट द एयरपोर्ट। यहाँ हिम नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है इसका। ऑप्शन नंबर सेकंड है कम वाट में, आई विल डेफिनेटली कम टू रिसीव यू एट द एयरपोर्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी के ऑप्शन देख ले वो गलत क्यों है। वाट एवर विल कम, आई विल कम टू रिसीव यू एट द एयरपोर्ट। यहाँ इन्होंने संभावना बताई है, जबकि क्वेश्चन में चाहे जो भी डेफिनेटली बोला गया, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर कम वाट में, आई विल हैव टू कम रिसीव यू एट द एयरपोर्ट। इसमें वहाँ पे जरूर लेने आऊँगा बोला गया, तो भी यहाँ पे हैव टू का मतलब है उसके ऊपर दबाव डाला गया है, आई हैव टू कम, मुझे जरूर आना ही पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स करना है आपको। एक सेंटेंस दिया गया है, इसके अंदर कौन सा मॉडल यूज होगा। तो चलिए हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। प्लांट्स डैश हैव एनफ सनलाइट इन ऑर्डर टू ग्रो फास्टर। प्लांट्स को एनफ सनलाइट चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो होने के लिए। तो इसमें मे का यूज़ नहीं होगा क्योंकि संभावना बताता है, केन की संभावना और कुड का जो पास्ट की संभावना बताता है। यहाँ आपका मस्ट होगा, प्लांट मस्ट हैव, प्लांट को ज़रूरत है, मस्ट मतलब चाहिए ही चाहिए, हैव एनफ सनलाइट टू ग्रो, उन्हें ग्रो होने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसका पैसिव वॉइस बनाना है। जो सेंटेंस है वो है हाउ हैव यू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हाउ दिस क्वेश्चन हैव बीन सोल्व बाय यू। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है हाउ हैव दिस क्वेश्चन हैव बीन सोल्व बाय यू। दोस्तों यहाँ हैज नहीं आएगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड भी इसका गलत है। थर्ड है हाउ दिस क्वेश्चन हैड बीन। दोस्तों यहाँ पे हैड बीन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये आप वॉइस चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट पास्ट में नहीं जा सकते। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर है हाउ हैव दिस क्वेश्चन बी बीन सोल्व बाय यू। दोस्तों इसका राइट आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ पे हैज़ का यूज़ होगा, क्योंकि क्वेश्चन के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। एक सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड दैट ही वर्क इन अ ग्लास फैक्ट्री। चलिए हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ही सेज आई वर्क इन अ ग्लास फैक्ट्री। दोस्तों जो यहाँ की इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है तो उसकी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि यहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग स्पीच में आप देख सकते हैं यहाँ चेंज किया हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है ही सेड आई वर्क इन अ ग्लास फैक्ट्री। दोस्तों यहाँ पे इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग स्पीच दोनों प्रेजेंट में दी हुई, सॉरी पास्ट में दी हुई है। लेकिन अगर ये इसकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में दी हुई होती है तो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त वो जो अगर ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल में है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच जो आपका इनडायरेक्ट बनाएंगे उसके अंदर उसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी। जबकि आप देख सकते हैं इसके अंदर इसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है इनडायरेक्ट के अंदर वो पास्ट में ही है, पास्ट सिंपल के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ही सेड आई वर्कड इन अ ग्लास फैक्ट्री। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में, लेकिन जो इसकी रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में है। तो ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये प्रेजेंट सिंपल से यहाँ पे ये पास्ट सिंपल में जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर देख लेते हैं ये क्यों नहीं है। ही सेड दैट ही वर्कड इन अ ग्लास फैक्ट्री। दोस्तों इसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है दैट ही है, ये आई नहीं सकता, ये इनडायरेक्ट में यूज होता है, डायरेक्ट में यूज नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फोर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू साइन ऑफ एन ऑफिशियल लेटर। आपको जो ऑफिशियल लेटर लिखते हैं उसके लास्ट में जब आप साइन ऑफ करते हैं तो आप किस फॉर्मेट में लिखते हैं। दोस्तों ना तो फर्स्ट की तरह लिखा जाता है, ना सेकंड की तरह, ना थर्ड की तरह, ये ऑप्शन नंबर फोर की तरह लिखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसके अंदर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो फिलिंग करना है। तो चलिए हम पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यू मस्ट लर्न डैश इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट। तो दोस्तों इसके अंदर जो आंसर होगा वो अ लिटिल होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। यू मस्ट लर्न अ लिटिल, आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखनी है डेली ताकि आपकी इंग्लिश डेली इंप्रूव हो सके।
ये और ये जो इंग्लिश है ये अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये अ लिटिल यूज़ होगा। यहाँ मैनी यूज़ नहीं होगा। अ फ्यू, फ्यू और अ फ्यू ये काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, और अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करेक्ट वर्ड चूज़ करना है जो लिखा हुआ है। ये एब्सेंस की स्पेलिंग है दोस्तों, यहाँ पे एस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ए बी एस, या यहाँ पे भी ए नहीं होगा, एस के बाद में या ई होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में है या एस होगा सी की जगह, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो वर्ड है वो है ऑब्ड्यूरेट। आपको इसका अपोजिट वर्ड बताना है दोस्तों। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी। इसके अकॉर्डिंग जो स्टबर्न है वो इसका प्राइवेसी है, या आप सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन नंबर 3 तो इसका आंसर नहीं होगा। डेयरिंग मतलब होता है साहसी, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब जिद्दी होता है। और एबनॉमिनेबल भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एमनिएबल। एमनिएबल का मतलब होता है जो अपने आप को ईजिली ढाल लेता है, किसी बात मान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। एक सेंटेंस देगा, उसको आपको वन वर्ड बताना है। वन हु प्रिटेंड टू बी somebody else in order to trick other people। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, इम्पोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है आपको सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग। व्हेन ही वोक अप हिज फ्रेंड डैश लेफ्ट। अब यहाँ पे आपको दिया गया ये पास्ट में सेंटेंस है, तो यहाँ पे हैव बीन का यूज नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड का भी यूज नहीं होगा। यहाँ हैड ऑलरेडी लेफ्ट होगा, क्योंकि व्हेन ही वोक अप, जब वह जगह, हिज फ्रेंड लेफ्ट, हिज फ्रेंड ऑलरेडी लेफ्ट, उसका फ्रेंड अभी उसके जगने से पहले ही जा चुका था, और इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी 4 भी इसका गलत आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेजी का आपको सिनोनिम बताना है। तो क्वेजी का जो सिनोनिम्स होता है वो सिक होता है, क्वेजी का मतलब बीमार होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। मैं इस पेपर के और भी सेक्शन सोल्व कर रहा हूँ, और उनके वीडियो जल्द ही इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोट सेलेक्ट कीजिए, जिससे आपके पास मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद।